पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,86,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,86,480 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सफारती रास्तों के साथ साथ अस्करी ऑप्शंस पर भी बात हो रही है। सदर ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए अहम करार दे चुके हैं। चाहते हैं कि अपने मौजूदा दौरे सदारत में इस मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाया जाए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ज़ेर गौर तजावीज़ में डेनमार्क से ग्रीनलैंड की खरीदारी या आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहिदा शामिल है। वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल आला मयार का तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतालिक रोड मैप दे दिया। कहा, ये तेल अमेरिका में मार्केट कीमत पर फरोख्त किया जाएगा। आमदन मेरे कंट्रोल में होगी। तेल स्टोरेज शिप्स के जरिए अमेरिकी बंदरगाहों तक लाया जाएगा। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट को मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत की गई। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में हलाक फौजियों के गम में 7 रोज शोक का ऐलान। क्यूबा की भी अमेरिकी हमले की में 32 फौजी और पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। वेनेजुएलियन वजीर दाखिला का पुलिस एहलकारों के हमरा शहर का दौरा। सिक्योरिटी एहलकारों के मुल्क से वफादारी के नारे बुलंद। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर का जल्द वतन वापस पहुंचकर सियासी सरगर्मियों का दिया नोबेल इनाम याफ्ता। ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना कहती हैं कि अमेरिका कार्रवाई के बाद जल्द वेनेजुएला वापस जाना चाहती हूं। डेल्सी रोड्रिगेज को अवामी हमायत हासिल नहीं। अवाम अपोजिशन के साथ है। आज़ाद इंतखाबात में अपोजिशन को 90% से जायद वोट मिलेंगे। अपने सहूलतकार पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। किस तरह सैकड़ों नहीं हजारों की कुर्बानी दी थी स्वातियों ने, उन इलाकों के बच्चों ने, मट्टा के लोगों ने दी या नहीं दी, फौजियों ने दी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। तो आप यह क्या इसको दोबारा से वहां पे इनकी इजारादारी कायम करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे ताकि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस हर जगह फैल जाए। असेंबली में बैठ के झूठा बयानियां बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, जिसने करनी है हुकूमत से करे। साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल दिया जाता है। वहाँ गैर कानूनी कानकनी और क्रिमिनल टेरर गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। ऑपरेशन तो हो रहे हैं, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को वजीर आला बनाना है? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं पूरी कौम की है। दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिज है, इनका बलोचिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितनतुल खवारिज के खिलाफ लड़ेंगे, इनको जहन्नुम वासिल करके रहेंगे। 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों के हिसाब से बेहतरीन साल था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3811 वाक़यात हुए। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, पंजाब के अंदर जब बीमारी आपको हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद बीमारी का इलाज होता है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। हुकूमत आपकी शक्ल में, हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी।
पंजाब की खातीन अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोली हुकूमत अब खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, बीमारी का इलाज होता है। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की तनख्वाह 50,000 मुकर्रर की है। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर को रोजगार फराहम किया। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर सेहत के तमाम शोबों में खुद कफील हैं। अब मालूम होगा किस घर में कौन सी बीमारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दमाग ग्रुप के वक्त की मुलाकात। दमाग ग्रुप की CEO अमीरा हसैन सजवानी और मैनेजिंग डायरेक्टर अली हसैन सजवानी का पंजाब में सरमाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। वक्त को CBD और रूडा में टोकनाइजेशन और सरमाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब को डिजिटल असासाजात और नई टेक्नोलॉजी में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। पंजाब में हर साल 25,000 से जायद IT ग्रेजुएट्स की काबिल कदर अफराद की कुव्वत सामने आ रही है। ICC ने बांग्लादेश से टूर्नामेंट के हवाले से सिक्योरिटी खदशात पर वजाहत मांग ली। ज़राए BCB का कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को गुज़िश्ता रात ICC की जानिब से ईमेल मौसूल हुई। भारत न जाने की सूरत में पॉइंट्स न मिलने से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। BCB ने सिक्योरिटी खदशात के बायस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। पाकिस्तान के IT सेक्टर में जिद्दत, तरक्की और सरमायाकारी के रोशन दौर का आगाज। 3 रोज़ा अहम आलमी इवेंट ITCN एशिया 2026 17 से 19 जनवरी को लाहौर में होगा। शानदार नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान और SIFC के मावनत से मुनक़िद होगी। पाकिस्तान का मुकम्मल टेक IT और स्टार्ट अप इकोसिस्टम पहली बार एक ही आलमी प्लेटफॉर्म पर यकजा होगा। नुमाइश में 850 से जायद स्टॉल्स, 3000 से जायद आलमी ब्रांड्स और 350 से जायद बैनुल-अक़वामी सरमायाकार और मंदूबीन की आमद मुतवक्के। इवेंट नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट, तरबियती वर्कशॉप्स और रहनुमाई सेशंस का जरिया बनेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश क्यों की? पुलिस तफ्तीश में हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक तालिबा फातिमा की आबाई गांव जानिन के अहमद नामी लड़के से मुबैना दोस्ती थी। तालिबा अहमद से शादी करना चाहती थी। फातिमा के अहले खाना अहमद से शादी पर राजी ना थे। दिल बर्दाश्ता होकर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा ने आखिरी फ़ोन कॉल भी उसी लड़के को की। कॉल के बाद लड़के का फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया। तालिबा के अहले खाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुल्क के बलाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। गलियात, नथिया गली, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी। किलात में दर्जा हरारत -4, कलाम में -3, पारा चिनार और कोयटा में -2 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -3, योब में 2, तुरबत में 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद बर्फबारी के बाद सियाहती मुकामात की राबता सड़कें बंद हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।